मिस्टर इरफान साहब, जो आपने इतना अच्छा मौका दिया हम लोग को आपके सामने बयान करने का, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो हमारे सिद्दीक साहब से भी गुजारिश कर I have a dream that I should live in a very unpolluted place, somewhere in a village or non-polluted area. But I don't know whether I could ever achieve my dream or not. To turn to Him in remembrance, so that you may fulfill your purpose of being in a state of ibadah through every Qureshi sir for to brief about his organization's activities, Overseas Telangana Association. Please. जनाब ज़हीर अली खान साहब और NRIs के जो है टॉर्च बेरर, ख़ास तौर पे जो है आज से 10 साल पहले जो है जब NRIs के जो इश्यूज़ और NRIs के मसलों पे जो है हमने एक्टिवली काम किया था, तो मैं खलीफुर रहमान साहब को जो है थालियों की बूथ पे जो है NRIs को ख़ास तौर पे खलीफुर रहमान जो है सपोर्ट करते हैं, तो खलीफुर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो NRIs के साथ जो है शुरू से जो है आपकी जो है तवज्जो और जो है मेहनत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सेकेंडरी ख़ास तौर पे NRIs के साथ साथ जब हमने एक यहाँ पर जो है कोशिश की कि भाई जो है NRIs बैक होम क्या करना चाहिए, तो मेरे ख़ास तौर पे जो है ख़ास दोस्त ताहिर फराज साहब जो है जिनकी वजह से जो है मैं एक ड्रीम मेरे आइकॉन मॉड ख़ास तौर पे जो मेरी मुलाकात हुई खुर्रम साहब से, जो बिल्कुल जो है कौम और मिलत का दर्द रखते हैं एजुकेशन के हवाले, तो मैं खुर्रम भाई के लिए जो है बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबकी जो है थालियों की बुल में जो है खुर्रम भाई का और इसके साथ साथ जो है NRIs OTA जो है OTA की एक्टिविटीज़ क्या है। सबसे पहली चीज़ जो है मैं आपको ओवरसीज तेलंगाना एसोसिएशन एक रजिस्टर्ड गवर्नमेंट बॉडी है और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से रजिस्टर्ड है, एक अम्ब्रेला ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड एसोसिएशंस है। और सबसे बड़ा काम एजुकेशन चैप्टर, एजुकेशन के साथ साथ जो है वेलफेयर और जो है दूसरे एक्टिविटीज़ में भी जो है हमारी बहुत बड़ा ताउन है। आज जो हैदराबाद में जो पैंडेमिक सिचुएशन में जो लोग आए हैं हैदराबाद को, नवीद उसमें जो है हैदराबाद बिजनेस ग्रुप से भी जो है जद्दा से जो आए थे, तो नवीद का मुझे कॉल आया था कि जो है यहाँ पर कि इरफान जो है काफ़ी लोग जो है परेशान हैं और जो है कुछ ना कुछ जो है हमें जो है हैदराबाद भेजना चाहिए। तो उस दौरान जो है बबल एयर की तरफ से, एयर इंडिया की तरफ से जो है फ्लाइट्स अरेंज करे थे, तो पहली फ्लाइट से नवीद जो है हैदराबाद आए थे। उसके बाद जो है नवीद के बोलने पे जो है ओवरसीज तेलंगाना एसोसिएशन ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और आज जितने भी जो लोग हैदराबाद आ रहे हैं चार्टर फ्लाइट से, वो हमने इनिशिएटिव लिया और ओवरसीज तेलंगाना एसोसिएशन की वजह से हजारों लाखों पैसेंजर्स जो है हैदराबाद वापस आए पैंडेमिक सिचुएशन। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारा। ये जो है कि फैसिलिटीज का जो है प्रोग्राम जो है बना रहे हैं, काफ़ी जो है बहुत दिनों से इसका जो है तकरीबन 1.5 से 2 साल से हम इसके ऊपर वर्क कर रहे थे। तो 200 गज, 500 गज और 1000 गज के ऊपर जो है कुछ बिजनेस कुछ एक ऐसे मॉडल्स बनाया जाएगा जहाँ पर जो है लोगों को जो है खास तौर पे जो है उसूल के जो है चीज़ें जो है प्रोवाइड किए जाएंगी। इंशाल्लाह ये हमारा अगला जो सेमिनार होगा या अगला खास तौर पे इसके ऊपर हम एक प्रेजेंटेशन करेंगे, तो इंशाल्लाह उसके तफासिल जो है जब बताएंगे इंशाल्लाह। We want to launch the nribus.com. What it is, Mr. Ahmad Shah will brief later, but first we'll launch that nribus.com. It's ready here now. Once again. Mr. Irfan Qureshi Saab has nominated Ahmad Shah as the president of US chapter of OTA. Thank you. और 10 मिनट से मेरे पास टाइम नहीं है, कहीं जाना अर्जेंट है। अहमद शाह फिराज ऐसे 40-50 लोग हैं
जो सियासत से कोरिलेटेड है तकरीबन 25 साल से। 93-94 से ये लोग का इन्वॉल्वमेंट था, बच्चे थे, मैं समझता हूँ इंटरमीडिएट कॉलेजेस में थे, उस वक्त से इन लोगों को दर्द था कौम का, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी है दर्द, वरना एक बार डॉलर आता है या रियल आता है तो दर्द खत्म हो जाता है। मुझे खुशी हो रही है, NRIs के प्रॉब्लम्स तो इतने हैं कि बोल नहीं सकते उसके बारे में, क्योंकि वो तो ATM है हैदराबादियों के वास्ते। जिस वक्त आते हैं उनको साले से लेके बहन भाई से लेके खानदान वाले दोस्त है पूरा निचोड़ के छोड़ देते हैं उनको। विदिन 6 months दे आर जीरो। वैसा जो प्रॉब्लम मैं देखता हूँ NRIs के बारे में, मैं समझता हूँ क्योंकि NRI की बात करें, सोचा तो नहीं था बात करूँगा, NRI की बात करें तो एक हम लोग एक इनिशिएटिव 3 साल से चला रहे हैं, मगर लास्ट 1 month से 1.5 month से इस पर ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। ये हैदराबादियों का ख़ास तौर पे और NRIs का मैं शुक्रगुजार हूँ, सियासत के लीडर्स का शुक्रगुजार हूँ। ये 500, 200, 1000 हर कोई अपनी इस्तेताअत से डालते हैं, और इंशाल्लाह जो भी सियासत से ताउन देगा NRI का। ये बातचीत अंग्रेजी और उर्दू में मैं करूँगा। सबसे पहले आप सब के यहाँ पे आने का शुक्रिया। ज़हीरुद्दीन अली खान साहब तो चले गए, बाकी सारे तमाम चीफ गेस्ट, आप सबका शुक्रिया आपके वक्त देने का। सबसे पहले एक बात आपको बता दूं कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस यानी कि ऐसे हिंदुस्तानी जो यहाँ पे रहते नहीं हैं, जो लोग यहाँ पैदा हुए कहीं और काम कर रहे हैं, उनके बहुत से इश्यूज होते हैं, बहुत से मसाइल होते हैं, और हर एक को एक डिफरेंट तरीके से हल करना पड़ता है। जैसे इस पैंडेमिक में लोगों के मिडल ईस्ट, US, कनाडा, यूरोप से वापस हिंदुस्तान आने का था, उन मसाइल को भी, कुछ मसाइल होते हैं जो सोशियो पॉलिटिकल लेवल पे हल होते हैं, कुछ मसाइल होते हैं जो दूसरे तरीके से हल किए जाते हैं। तो to address these issues and problems, there has to be a organizational setup. That should not be a political organization, but it should be a mixture of all political parties plus social organizations. All NGOs and political parties has to come together and solve the issues of NRIs. Whether they live in Saudi, Dubai, US, UK, wherever they are. So every country, Saudi have its own law, USA, America has its own law, Canada will deal with its situations differently. So one thing I just want to clear here that there's a lot of millions of people who live without green card and without any citizenship in USA still today, in England, Canada, and all over Europe. At the same time, there's millions more live in Middle East. So the problems are too many. But we have to cut this elephant one thing at a time. To do this, I have decided to start Overseas Telangana chapter in the United States, and inshallah, we'll work through it. आपको यादगारी मोमेंट पेश करें। I am Idris Ahmed Qureshi. It's been a long time. I was thinking to start a small business and was collecting money to start the business, besides doing my engineering. But when I came across this idea, it clicked. Because my brother, who is living in Australia, I want him to be connected to the family. This part was missing for every NRI. Any NRI who is living abroad, मैं अपनी दिल से मुबारकबाद देता हूँ इरफान कुरैशी साहब और अहमद शाह कोही साहब को ये तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए जो ओटा का जो अमेरिका का चैप्टर आज शुरू किए हैं। बहुत बड़ा कारनामा है ये, बहुत इंशाल्लाह बहुत एक्टिविटीज़ रहेंगे और बहुत फ़ायदा होगा सभी को। और NRIBus.com के ताल्लुक़ से भी
ये बहुत अच्छा बेहतरीन ये एक आइडिया है जिसमें यहाँ के बहुत सारे बिजनेसमैन लोगों का भी फ़ायदा होगा जिनको ये इन्वॉल्व करने वाले हैं, और सब आम पब्लिक का तो बेहद फ़ायदा है कि घर बैठे उनके पहुँच जाएंगे चीज़ें। और उसके लिए मैं तमाम ज़िम्मेदारों को, ख़ासतौर से इरफान कुरैशी साहब को और अहमद शाह कोही साहब को मुबारकबाद देता हूँ। हैदराबाद में बेसिकली ख़ास तौर पे गल्फ़ के एनआरआईज़ जब वापस आते हैं तो वो कोई काम करने के काबिल नहीं रहते हैं, और उन लोगों का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हैदराबाद की इकॉनमी को। $8 बिलियन एनुअली भेजते हैं ये एनआरआईज़, मगर ना गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी है ना कोई दूसरों की तरफ से फैसिलिटी है, सिर्फ इनका खून चूसा जाता है। $8 बिलियन 8 इंटू 7 बोले तो 56,000 करोड़ एनुअल रेमिटेंस आता है हैदराबाद में, और इनको एक पैसे का गवर्नमेंट से फ़ायदा नहीं है। तो अगर सब एनआरआईज़ मिल के अगर इसके वास्ते कोशिश करें तो बहुत फ़ायदा हो सकता है, जैसा केरला गवर्नमेंट दे रही, तमिलनाडु गवर्नमेंट दे रही, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना गवर्नमेंट भी दे सकती है। आज यहाँ पे ओवरसीज़ तेलंगाना एसोसिएशन की जानिब से ओवरसीज़ तेलंगाना एसोसिएशन यूएस चैप्टर का क़ियाम अमल में लाया गया है, जिसके बानी मेरे अज़ीज़ दोस्त और मेरे छोटे भाई जनाब इरफान कुरैशी साहब है, और यूएस चैप्टर को जनाब अहमद शाह साहब हेड करेंगे और इस जनाब इफ्तिखार शरीफ साहब की सरपरस्ती में। और आज साथ ही साथ nribus.com का भी यहाँ पे क़ियाम अमल में लाया गया, उसकी लॉन्च की गई है। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिस पे एनआरआईज़ के लिए, चाहे वो सऊदी अरब के हो या यूएई के हो या ऑस्ट्रेलिया के हो या यूएस या यूके, जहाँ कहीं के भी हो, ये वेबसाइट में बहुत सारे सर्विसेज है जो उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे कोई भी चीज़ हैदराबाद में वो डिलीवर करवाना चाहते हैं अपने रिश्तेदारों के पास या कहीं भी, तो एक बटन आप दबा दीजिए, चाहे वो बर्थडे पे केक हो या फ्लावर्स हो, वो अभी बताया जा रहा था मुझे, उसके साथ मेडिसिन या होम सर्विसेज, बहुत सारी इसके अंदर सर्विसेज है जो आप यहाँ पे समझिए कर सकते हैं। और रहा जनाब इरफान कुरैशी साहब का ताल्लुक़, इरफान भाई की शख्सियत समझिए हम सब के लिए कोई तारुफ़ की मोहताज नहीं है, क्योंकि इरफान भाई का जो काम है वो मैं समझता हूँ कि उनका तारुफ़ है वो, क्योंकि ख़ास तौर पे पैंडेमिक में उन्होंने जो काम अंजाम दिया है, जो चार्टर्ड फ़्लाइट्स यहाँ पे, हालांकि मुझे उस वक्त पता है कि हिंदुस्तान से ऐसे बड़े बड़े लोग थे और सऊदी अरब में इतने बड़े बड़े लोग थे जो कोशिश कर रहे थे, मगर सिर्फ एक वाहिद आदमी था जो कामयाब हुआ उसमें, वो है जनाब इरफान कुरैशी साहब। और यहाँ पे वो लॉन्च हुआ है और यूएस चैप्टर का सदर या प्रेसिडेंट अहमद शाह को बनाया गया है, जो मेरे सबसे अजीज़ दोस्त हैं। और इनकी जो वेबसाइट है बिल्कुल एक मुनफरिद कॉन्सेप्ट है ये, जिसमें एनआरआईज़ अपने अजीज़ों से, अपने प्यारों से राब्ते में रह सकते हैं और उनके लिए हर तरह की खिदमत मिनटों में या घंटों में फ़राहम कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल यूनिक आइडिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत कामयाब होगा और इससे एनआरआईज़ की और हैदराबाद के अवाम की एक अहम ज़रूरत की तकमील होगी। और मैं नेक तमन्नाओं का इज़हार करता हूँ और मुझे यकीन है कि ये मंसूबा कामयाब रहेगा, क्योंकि अहमद शाह को मैं जानता हूं कि वो शुरू से, सबसे बड़ी बात कि ये बड़े खुलूस नीयत से शुरू किया गया काम है और आवाम की खिदमत के मकसद से शुरू किया गया है। और इसमें यानी एक कमर्शियल प्रोजेक्ट तो ये बिल्कुल है, लेकिन इसके साथ साथ एक आवाम की खिदमत इससे बड़ी होगी, क्योंकि कई ऐसे ज़रूरतमंद हैं। देखिए, सिर्फ यानी हर आदमी की मजबूरी है, हर घर से कोई ना कोई एनआरआई बाहर है और यहाँ के हालात जो है यानी नाकाबिल ख़यास से अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। तो ऐसे हालात में उन लोगों को इस सर्विस की ज़रूरत पड़ सकती है और एक बहुत बड़ी नीड थी ये, जो आज फुलफ़िल हुई है। मैं नेक तमन्नाओं का इज़हार करता हूँ nribus.com से भी और यूएस चैप्टर जो है ओवरसीज़ तेलंगाना एसोसिएशन का भी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इरफान कुरैशी ओवरसीज़ तेलंगाना एसोसिएशन का ग्लोबल प्रेसिडेंट आज जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तेलंगाना चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो है ओवरसीज़ तेलंगाना एसोसिएशन का जो है यूएस चैप्टर का जो है अमल में आया और साथ ही साथ जो है एनआरआई बस की जो है रस्म इजराई भी हुई और ओवरसीज़ तेलंगाना एसोसिएशन की तरफ से जो है 2 प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया, जो ख़ास तौर पे फैक्चुअल फ्यूनरल फैसिलिटीज़ की जो है सर्विसेज हो गई। अस्सलाम वालेकुम। ये nribus.com बहुत अच्छी सर्विस स्टार्ट किए हैं और मैं मुबारकबाद देती हूँ जिन्होंने भी ये सर्विस को स्टार्ट किया है।
काफ़ी अच्छी सर्विस है ये, काफ़ी लोगों को इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अगर लेडीज़ के ताल्लुक से किसी को कुछ ज़रूरत पड़ेंगी तो हम भी हैं, इंशाल्लाह हम ज़रूर उनके लिए काम करेंगे।